हिमाचल की सियासत अजब गजब हो गई है और ये अजब गजब जो सियासत है ये मंडी संसदीय क्षेत्र से होती हुई नजर आ रही है। पिछले कल बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने एक ऐसा बयान दिया कि बीजेपी की जो जान थी वो एक तरह से सूली पर लटकी हुई नजर आई, क्योंकि उन्होंने जो किसानों से जुड़े हुए बिलों की बात की थी उसका जो खतरा था वो इतना बढ़ गया कि बीजेपी को लगा कि कहीं ये जो बयान है कंगना का इसको किसान जो है वो दिल से ना लगा रहे। खैर, एक दिन बीता, आज कंगना ने उस बयान के लिए माफी भी मांग ली, लेकिन उसी मंडी संसदीय क्षेत्र से कंगना के मुकाबले में कांग्रेस के कैंडिडेट रहे विक्रमादित्य सिंह ने आज एक और बयान जारी कर दिया और ये बयान अब कांग्रेस के गले की फांस बन गया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कंगना का जो बयान था वो बीजेपी के गले की फांस बना हुआ है। खैर, आज विक्रमादित्य सिंह ने ये ऐलान किया कि जो नई पॉलिसी है उसके तहत हिमाचल में जो रेडी फड़ी वाले हैं उनको उसी तरह की अपनी आईडी लगानी पड़ेगी जिस तरह की आईडी एक दौर में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लगाने के आदेश थे वो जारी किए थे। और इसके तहत विक्रमादित्य सिंह ने क्या कहा, जरा ये सुन लीजिए। नहीं, देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज़ बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं ख़ास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। नहीं, वो तो ऑलरेडी है ना, लाइसेंस तो उनको लगाना ही पड़ता है। नहीं, जो क्या अलग से होगा, वो जो लगाना होगा? नहीं, जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी है उसके माध्यम से, कमेटी के माध्यम से आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे और उसके ऊपर उनकी फ़ोटो, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीज़ें उसके ऊपर दी जाएगी। और उसको हमने जो है पर्टिकुलरली, मैंने अपने डायरेक्ट जो है हमारे सेक्रेटरी है उनको भी मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे हैं उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपके एक मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो केवल हिमाचली बोनाफाइड होनी चाहिए, तो क्या कमेटी इस पर भी कुछ विचार करेगी? नहीं, इस पर हमने मंथन किया था, मगर ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें हिमाचल के लोगों को ही रखा जाए। ये ज़रूर है कि प्राथमिकता उनको दी जा सकती है, मगर क्योंकि पहले भी ऐसे कई कानून हिमाचल प्रदेश सरकार ने लाए हैं, पूर्व में भाजपा की सरकार ने भी लाए हैं, कांग्रेस की सरकार ने भी लाए हैं, मगर वो हमेशा माननीय हाई कोर्ट से जो है वो रद्द हो गए हैं। इसलिए हम ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहते जो कल को जुडिशियल स्क्रूटनी में आकर जो है वो जो है स्टे हो जाए। इसलिए हमने ये रखा है कि हम उसमें रिजर्वेशन रखेंगे। SC STs के लिए भी रखी गई है और कुछ जो हमारे फिज़िकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी रखी गई है। जो हमारी महिलाएं हैं, ख़ास करके डिवोर्सीज़ है, उनके लिए भी इसमें हमने प्रोविज़न रखा है। तो इस तरीके से इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने बनाया है। विक्रमादित्य सिंह के बयान आपने सुन लिए और अब वो कटिंग भी देखिए जिसे विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया था और यहाँ पर जो कटिंग लगाई थी वो यूपी का जो सरकार का उस दौर का जो ऐलान था उसका जिक्र किया हुआ था। जाहिर सी बात है कि ये जब हुआ तो कांग्रेस की सियासत में भी एक तरह से जो उबाल है वो आ गया, क्योंकि नेशनल मीडिया अब इसी खबर पर खेल रहा है कि हिमाचल की सरकार भी बिल्कुल योगी की तर्ज पर काम करने शुरू हो गई है, यानी सुक्खू सरकार का जो आइडियल है वो योगी साहब बन गए हैं। और अब इसी एंगल के साथ एक पूरा खेल जो है वो नेशनल मीडिया खेलने शुरू हो चुका है और वही बयान दिखाए जा रहे हैं जो कि विक्रमादित्य सिंह के थे।
अब सवाल उठता है कि जिस यूपी में जहां पर योगी की सरकार थी वहां पर मोहब्बत की बात उठाते हुए कांग्रेस के लोगों ने उस वक्त वहां पर रेडी फड़ुई जो थी उनके आगे मोहब्बत की दुकान का एक तरह से स्टिकर जो था वो लगा दिया था। अब सवाल बड़ा जबरदस्त है कि हिमाचल जहां पर कांग्रेस की अपनी सरकार है वहां पर अब जो मोहब्बत की दुकान का जो शटर डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि योगी के राज्य में यूपी में कांग्रेस ने इसी दुकान को खोला था और इसी का फीता ये कहकर काटा था कि ये मोहब्बत की दुकान है। लेकिन अजब गजब हालात है हिमाचल में। अब यही मोहब्बत की दुकान कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक नुकसान का जो सौदा है वो होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है और कांग्रेस पर यह आरोप भी लगता है कि वो मुस्लिमों की ज्यादा हितैषी है। अब ये विक्रमादित्य सिंह का ताजा बयान क्या बवाल खड़ा करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का अभी तक इस बाबत कोई भी पक्ष सामने नहीं आया है। इससे पहले गौर करने वाली बात यह है कि जो हिमाचल सरकार के मंत्री हैं वो सुक्खू सरकार के गले की फांस बनते हुए नजर आते रहे हैं। कुछ अर्सा पहले एक मंत्री जो कि शिमला से ही ताल्लुक रखते हैं उन्होंने सदन में बयान दिया और उस बयान में अनिरुद्ध सिंह ने कुछ ऐसी बातें कह दी थी कि कांग्रेस का जो हाई कमांड है उसको ये कहना पड़ा था कि चुप रहिए। उसके बाद जो रेडी फड़ी वाले हैं उनके लिए एक जो सीपीएस है उन्होंने भी बयान दिया और अब ये ताजा मसला जो है वो विक्रमादित्य सिंह के बयान से जुड़ा हुआ है। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि अब कांग्रेस हाईकमान क्या करता है, क्योंकि जो बिल्ली है उसके गले में घंटी बांधने का जो दम है वो कौन रखता है। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि ये कांग्रेस में आखिर हो क्यों रहा है। क्या ये कोई कांग्रेस की जो इंटरनल एक तरह की लड़ाई होती है उसका नतीजा है या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा हो गया कि जो सुनामी है वो अब कांग्रेस में आती हुई नजर आने शुरू हो गई है। धन्यवाद।